गुड इवनिंग बेटा। हाँ भाई, आवाज आ पा रही है क्या? तो बेटा देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? सिमेट्री एलिमेंट्स। जहां बेटा अपन ने सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दो सिमेट्री देखी थी बेटा। हालांकि सिमेट्री और भी काफी सारी होती हैं, लेकिन जो अपने यूज में आने वाली है दो सिमेट्री आप अच्छे से पढ़ लें, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आती है तो आपके ऑप्टिकल के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। क्लियर है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री आती है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी आती है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं उससे भी। मेन कौन सी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनमें भी सबसे ज्यादा यूज में कौन सी आएगी भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ भाई, तो देखो सिमेट्री के बारे में बाद में आज अपन चर्चा करेंगे बेटा आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में? आरएस। देखो बेटा, एक तो सबसे पहले आरएस से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कहां से? आरएस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है। देखो बेटा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए। प्रायोरिटी अपन पहले देख चुके हैं कि प्रायोरिटी हाई किसकी होती है बेटा? जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो प्रायोरिटी भी ज्यादा होने वाली है। क्लियर है? तो अपन कारेल कार्बन के लिए चर्चा कर रहे हैं। देखो, अपन ने मान लिया कि भाई ये कारेल कार्बन है, कोई यहां पर कोई कारेल कार्बन है, ठीक है। अगर कारेल कार्बन है तो उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे पक्का, क्योंकि कारेल तो तभी बनेगा जब 4 डिफरेंट ग्रुप रहने वाले हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे तो उनकी प्रायोरिटी भी देंगे अपन। तो मैंने मान लिया कि भाई 4th प्रायोरिटी यहां पर है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी इधर कह दिया, सेकंड प्रायोरिटी ये और थर्ड प्रायोरिटी ये। अपन ने प्रायोरिटी मानी है बेटा। प्रायोरिटी हालांकि अपने को अच्छे से पता है, ग्रुप दे रखे हैं तो ग्रुप में अपन आसानी से प्रायोरिटी दे सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आरएस करना है, आरएस के लिए सबसे पहले चेक किया करो लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है। तो देखो, लो प्रायोरिटी ग्रुप 4th नंबर कहां पर है बेटा? वर्टिकल लाइन पर है। ध्यान रखें, रिपीट कर रहा हूं, 4th नंबर लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पर। तो यही चीज अपन कह रहे हैं कि यदि अपने पास में इफ लो प्रायोरिटी ग्रुप, if low priority group present at vertical line, ये बेटा वर्टिकल टॉप भी हो सकता है, डाउन भी, जैसे वर्टिकल टॉप है या वर्टिकल डाउन है। देखो, लो प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है और बेटा आपको जानना है 1 से 2 और 2 से 3। देखो 1 से 2, 2 से 3, ऑलवेज 1 से 2, 2 से 3। 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या देखा? लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पर। बेटा 1 से 2, 2 से 3 चेक करो कैसे जा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। अपन ने क्या कहा? लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन। 1, 2, 3 कैसे जा रहे हैं? चेक कर लें, क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 क्लॉकवाइज है बेटा। क्या है? क्लॉकवाइज है। तो बेटा इस केस में अपन जो ये कारेल कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। फिर देखो बेटा, अगर अपन ने कहा कि भाई अपने पास में लो प्रायोरिटी ग्रुप 4th नंबर वर्टिकल लाइन पर ही है। देखो वर्टिकल लाइन पर ही क्या है बेटा? लो प्रायोरिटी ग्रुप। लेकिन देखो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि इफ लो प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन एंड 1, 2, 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बेटा इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन आर नहीं रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। कहने का मतलब समझो कि भाई यदि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर है और 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस। इसमें डाउट है क्या? सबसे पहले तो ये क्लियर करें। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, यहां पर अपन ने कह दिया हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये CH3, ठीक है भाई। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में फ्लोरीन सेकंड, मिथाइल थर्ड और फ्लोरीन क्या हो गया? सॉरी, हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। देखो बेटा लो प्रायोरिटी ग्रुप का है वर्टिकल, तो क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस। तो देखो बेटा 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज।
1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये जो कारेल कार्बन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से देखें भाई, अपन ने कहा कि भाई ये लो प्रायोरिटी ग्रुप, ये H ले लिया भाई, क्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर मिथाइल। चेक करें भाई, देखो सबसे पहले फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये बेटा फोर्थ। देखिए लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटा, वर्टिकल लाइन पर है। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वर्टिकल लाइन पर। अप है डाउन है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कारेल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए भाई नेक्स्ट, अपन ने कहा ये हाइड्रोजन है, यहां पर अपन ने कह दिया भाई ये फ्लोरीन है, ये CHO है और ये CH3 है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले कार्बन फ्लोरीन कार्बन, तो फर्स्ट कौन सा आ गया, फ्लोरीन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन सेकंड, मिथाइल थर्ड और हाइड्रोजन क्या आ गया, फोर्थ। ठीक है भाई, तो बेटा सबसे पहले क्या देखा अपन ने, लो प्रायोरिटी ग्रुप। अरे क्या देखा है, लो प्रायोरिटी ग्रुप। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वर्टिकल पर, ध्यान रखें लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वर्टिकल। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में एस। तो बेटा सबसे पहले चेक करें, देखो 1 से 2, 1 से 2 में ऐसे गया, 2 से 3 ऐसे शॉर्टकट नहीं, 2 से 3 ऐसे गया बेटा। चेक करो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कारेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस। अब बेटा तुम कहोगे सर 2 3 के बीच में 4 आ गया, फोर्थ नंबर को नहीं देखना कि भाई फोर्थ नंबर बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको केवल और केवल क्या देखना है कि 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर भाई, हाँ भाई जनता चेक करें, जनता बोले इसमें डाउट है क्या, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, और फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। मुकेश कौन सा एग्जाम्पल, मुकेश कौन सा एग्जाम्पल बेटा, कुमाऊ जी कौन सा एग्जाम्पल क्लियर नहीं है बेटा, अबे वारे जानवर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्लियर नहीं है, तो फिर समझ में कौन सा आया तेरे को, है भाई। चेक कर बेटा, देख सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी कैसे दोगे, एटॉमिक नंबर, कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी भी ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो फर्स्ट, इससे कम फ्लोरीन सेकंड, इससे कम मिथाइल थर्ड, उसके बाद में हाइड्रोजन फोर्थ। देख बेटा लो प्रायोरिटी ग्रुप का है, वर्टिकल लाइन पर है। चेक कर, फोर्थ नंबर लो है, वर्टिकल लाइन पर है। देख 1 से गए 2, 1 प्रायोरिटी ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। 1 2 3 कैसे जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। क्लियर है। सेम यही चीज बेटा, प्रायोरिटी दी तो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस। एस कब होता है, जब लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां हो, वर्टिकल लाइन पर। फिर देखो बेटा, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड एल्डिहाइड, थर्ड मिथाइल। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हो भाई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे, एस। चेक कर बेटा, हाँ भाई चेक कर, क्लियर है या नहीं। अब मुकेश, हाँ भाई मुकेश क्लियर है या नहीं। अब चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो धन्यवाद बेटा। देखो भाई अपन ने क्या किया, इन्हीं में कुछ चेंज करते हैं, इन्हीं में क्या कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। समझो वो कैसे, देखो बेटा हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना क्लियर है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल के एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो समझो, देखो अपन ने क्या कहा कि भाई ये अपने पास में पहले तो लो प्रायोरिटी कहां पर था, वर्टिकल। अब ये बार कहां रख दिया, हॉरिजेंटल। ध्यान रखें, ये 1, ये 2 और ये 3। चेक करें, तो बेटा लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आ गया, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल।
हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया, देखो बेटा है कि नहीं, देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि वर्टिकल में क्लॉकवाइज आर है तो हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा एस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, तो बेटा वर्टिकल में 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा बेटा एस हो जाएगा, चेक कर लें क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, क्लियर है। सेम इसी तरीके से यदि अपन ने क्या कहा हॉरिजॉन्टल लाइन पर लो प्रायोरिटी है और 1 2 3 कैसे चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज, देखो 1 से 2 2 से 3 कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा क्लॉकवाइज में एस है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर, रिपीट कर रहा हूं वर्टिकल पर होता है तो क्लॉकवाइज आर, लेकिन हॉरिजॉन्टल पर आ गया तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में एस। जैसे एग्जांपल देखें, ये अपन ने हाइड्रोजन लिखा, ये क्लोरीन, ये इथाइल और ये बेटा क्या लिख दिया मिथाइल। देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, सेकंड इथाइल, थर्ड मिथाइल और फोर्थ क्या आ गया हाइड्रोजन। तो बेटा सबसे पहले चेक करें लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, कहां है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या होगा एस और एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा आर, है कि नहीं। तो देखो बेटा 1 से 2 1 से 2 2 से 3, देखो 1 से 2 2 से 3 कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस इस कारेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा आर आने वाला है। इसी तरीके से देखिए भाई नेक्स्ट अपन ने कहा ये मिथाइल हो गया, ये आयोडीन, ये क्लोरीन और ये बेटा CHO, ठीक है। देखो आयोडीन फर्स्ट, क्लोरीन सेकंड, एल्डिहाइड थर्ड और मिथाइल क्या हो गया फोर्थ। लो प्रायोरिटी ग्रुप वापस से कहा गया बेटा हॉरिजॉन्टल, तो क्लॉकवाइज एस और एंटी क्लॉकवाइज आर। तो देखो बेटा 1 से 2 2 से 3, देखो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, क्लियर भाई। चेक करें भाई डाउट है क्या इसमें, हाँ भाई इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। देखो भाई नेक्स्ट, ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये तो बेटा फिशर फॉर्म, हालांकि इन्हें फिशर फॉर्म कहा जाता है। देखो नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। तो बेटा वेज डैश पे भी हो सकता है, कहां पर हो सकता है ये वेज डैश पर भी हो सकता है, समझे। अपन ने कहा कि अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, यहां पर मैंने डैश लगा दिया, एक लगा दिया बेटा वेज, एक डैश लगा दिया और एक क्या लगा दिया वेज, ठीक है। मैंने कहा लो प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, ध्यान रखें लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है डैश। If low priority group presented कहां पर है बेटा डैश, एंड 1 से 2 2 से 3 कैसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर, चेक कर ले। देखो डैश 1 से 2 2 से 3 कैसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन आर। लेकिन इसका उल्टा कहते हैं अपन कि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आ जाए बेटा डैश पे ही है, 4th नंबर। लेकिन 1 2 3 कैसे चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज, देखो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम वही केस, इफ लो प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट 8 वेज सॉरी डैश और 1 से 2 2 से 3 कैसे जा रहे हो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा एस। सेम वर्टिकल की तरह, वर्टिकल वाला ही अप्लाई किस में कर देना डैश पे, दिक्कत है क्या। जैसे एग्जांपल देखें भाई, अपन ने कहा ये हाइड्रोजन, ये OH, ये CHO और ये क्या आ गया CH3। देखो बेटा OH फर्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कार्बन, ये सेकंड और ये
थर्ड, और हाइड्रोजन क्या हो गया, फोर्थ। 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। चेक करें बेटा, हाँ भाई क्लियर है। चलो नेक्स्ट भाई, अब की बार तो अपन ने डैश पे लिखा है, वेज पे लिखते हैं। अरे ऐसे मानो ना, वर्टिकल तो सेम आएगा डैश की तरह, और वेज किसके तरह आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरह। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं भैया ना। देखो अब की बार अपन ने लो प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे रख दिया, कहां रखा, वेज। तो बेटा डैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेज। तो देखो 1 2 3 कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज। लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया बेटा, वेज पे आ गया। कहां गया, वेज पे। तो बेटा डैश में आर है तो एंटी क्लॉकवाइज, एस में क्या हो जाएगा, सॉरी वेज, डैश पे क्या था, आर, तो वेज पे क्या हो जाएगा, एस। सेम इसी तरीके से देखो अपन ने क्या कहा कि भाई यहां पर अपन ने रखा फोर्थ, ये 1 ये 2 और ये क्या आ गया 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, आर। सेम क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उसका क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले चेक करो लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वेज पे। तो बेटा चेक करो 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाली बात कहां पर अप्लाई है बेटा, डैश पे। डैश का सेम नेमिंग किसकी तरह आएगा, वर्टिकल की तरह। जबकि हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल का सेम किसकी तरह आएगा बेटा, वेज की तरह। ऐसे याद रख लो, वर्टिकल वाली चीजें अप्लाई किस पे कर देना बेटा, डैश पे, और हॉरिजॉन्टल वाली किस पे अप्लाई कर देना, वेज पे। कि हॉरिजॉन्टल में सॉरी वर्टिकल में क्लॉकवाइज आर था, तो बेटा डैश में भी क्लॉकवाइज क्या था, आर था। क्लियर भाई। इस चीज में डाउट है तो पहले वो क्लियर करें भाई। हाँ भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो। चलो ठीक है भाई। अब देखो पंगा ये आ जाता है कि वेज डैश पे ही न है वो। भाई लो प्रायोरिटी ग्रुप हो सकता है ना, वेज पे भी नहीं है वो, डैश पे भी नहीं है। मैंने क्या कहा, लो प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे भी नहीं है और डैश पे भी नहीं है, तो क्या करें, समझते हैं। देखो बेटा अपन ये छोटे छोटे जुगाड़ पढ़ते हैं कि भाई आपको याद ही नहीं रखना है कि वेज डैश हमें याद नहीं रखना, हमें तो केवल क्या याद रखना है बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला याद रखना। वर्टिकल वाला है तो उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला केस आ जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, समझने के लिए जुगाड़ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा कि भाई हो सकता है, अरे कंफर्म आंसर वही आएगा, हो क्या सकता है भाई, देखो ठीक है। मैंने कहा और चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ, जो चीज अपन ने देखी है वो चीज सही है या गलत है। हाँ भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। नोट नहीं है रे भाई, छोटी छोटी जुगाड़ है जहां आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये वेज डैश है, ये क्या है, वेज डैश है। वेज डैश को मैं चेंज कर रहा हूं फिशर में। अरे इसे फिशर बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई यहां आरएस आता है, अच्छी बात नहीं है, फिशर में तो देखो कम से कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो यदि वेज डैश को फिशर में चेंज करना है तो छोटा सा जुगाड़ क्या है, देखो दो तरीके बता रहा हूं, कोई भी अप्लाई कर लें आप दोनों चांस पर। सबसे पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। 1 2 3 क्लॉकवाइज आर है भाई, जो छोटे छोटे अपन जुगाड़ देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, वो चीज सही है या गलत है उसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। ठीक है, जब भी अपने को फिशर में चेंज करनी है तो अपन क्या करें, देखो दो चीजें बता रहा हूं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डैश को वर्टिकल टॉप पे, रिपीट कर रहा हूं, जो डैश है वर्टिकल क्या आ जाएगा, टॉप। तो बेटा वेज पक्का कहां आएगा, वर्टिकल डाउन। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है, क्योंकि वेज डैश एक दूसरे के अपोजिट तो है। वर्टिकल टॉप पे वेज है तो वर्टिकल में डाउन में क्या आएगा बेटा, वेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्टिकल डैश वाला, डैश क्या है 4th नंबर, वर्टिकल टॉप पे रखो डैश वाला, तो वेज पक्का 1 नंबर कहां आ जाएगा, वर्टिकल डाउन में आ जाएगा। देखो ये दो चीजें रख दी अपन ने, दो ग्रुप बचे बेटा। राइट में क्या दिख रहा है आपको, चेक करो। अरे राइट में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3rd नंबर राइट में, और लेफ्ट में क्या है 2 नंबर। एज इट इज रख दो, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। ये 3rd नंबर और ये क्या हो गया 2 नंबर। बेटा चेक करो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, चेक कर लें। 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर आ रहा है, चेक कर लें। वहां भी आर था और यहां भी क्या है, आर है। पहला जुगाड़ तो ये क्या बेटा, डैश को वर्टिकल टॉप, तो वेज पक्का कहां आ गया, नीचे। अरे दिक्कत है क्या, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। अपन ने क्या कहा, जो राइट में है, राइट को कहां है बेटा, राइट में रख दो, और बेटा लेफ्ट को कहां रख दिया, लेफ्ट में रख दिया, और कोई भी चेंज नहीं किया। सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं है भाई। फर्स्ट में डाउट है तो क्लियर करें। सेकंड जुगाड़ देखते हैं। ठीक है भाई, ये तो पहला मेथड था, ऐसे करें या फिर सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। ठीक है, अरे कोई रूल वूल नहीं है, छोटे छोटे जुगाड़ है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप यहां से। ठीक है, देखो दूसरा अपन क्या कहते हैं, जो डैश है ये थोड़ा और अच्छा है। डैश को कहां रख दो बेटा, वर्टिकल डाउन। अरे दो तरीके बता रहा हूं, वर्टिकल डाउन में रख दो डैश को, वर्टिकल डाउन में, 4th नंबर नीचे भाई। एज इट इज रख दो, देखो यहां 4th के बाद में क्या आ रहा है, फर्स्ट। क्लॉकवाइज रोटेशन लो, फर्स्ट के बाद में क्या आ रहा है, सेकंड के बाद में क्या आ रहा है, 3rd। एज इट इज रख दो, देखो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो भाई, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। तो बेटा जब भी फिशर में आप कोई भी अप्लाई कर ले रूल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहां पर। हाँ भाई, डाउट है क्या, डाउट है तो बोले भाई, डाउट हो तो क्लियर करें। क्लियर है ना, कहीं भी अप्लाई करें आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। फर्स्ट मेथड क्या बताया मैंने, डैश को ऊपर, तो वेज पक्का कहां गया, नीचे। राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं है। दूसरा तरीका, डैश को वर्टिकल डाउन और एज इट इज रख दो, देखो 4 के बाद में इधर क्या आ रहा है, फर्स्ट के बाद में सेकंड के बाद में 3rd। एज इट इज रख दो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है भाई, चलो चेक करते हैं। ठीक है, हो गया भाई। फर्स्ट बात तो ये है, सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड नोट क्या है भाई, जब भी आपको हो सकता है वेज डैश में क्वेश्चन दे रखा और आंसर किस में दे रखा, ऑफिसर में दे रखा, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आंसर बना सकते हैं। नोट सेकंड क्या कह रहा हूं, सेकंड को थोड़ा अच्छे से समझें, क्योंकि ये डीएल नोमेनक्लेचर, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज में आएगा। अपन ने कोई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा ये 4th नंबर है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड और ये क्या है, 3rd है। ठीक है भाई, देखो अगर एक कारेल कार्बन पर, ये कारेल कार्बन, इस पे यदि मैं 2 ग्रुप को चेंज कर दूं,
ग्रुप 2 चेंज हुए, लेकिन टोटल चेंज कितना हुआ? सिंगल। मैंने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, किसी को भी चेंज कर लें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चेंज कर रहे हैं, सिंगल चेंज, देखो सिंगल चेंज किसी भी ग्रुप को करो, इसको इसके साथ, इसको किसी के साथ भी चेंज कर दो। अपन ने इन दोनों को चेंज कर दिया, 3 और 4 को चेंज कर दिया, चलो किन्हीं भी 2 को चेंज कर दें तो चेंज तो एक ही हुआ बेटा, 3 और 4 को, तो 4 की जगह 3, 3 की जगह 4। चेक करें भाई क्या हुआ है, देखो 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, चेंज कितना हुआ? 1। दोनों ऐसे थे, इनको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है, एक चेंज हुआ। देखो यहां कॉन्फ़िगरेशन R है, 1 2 3 क्लॉकवाइज R। यहां कॉन्फ़िगरेशन चेक करो बेटा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, ले लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गए? हॉरिजॉन्टल, तो S। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं एक कायरल कार्बन पर सिंगल चेंज कर दूं, सिंगल का हो या बेटा ओड, 1 कर दो, 3 5 7 ऐसे चेंज करो। यदि सिंगल चेंज करते हैं तो देखो कॉन्फ़िगरेशन R का क्या हो गया? S। मतलब कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है बेटा। रिपीट कर रहा हूं क्या, कि यदि एक कायरल कार्बन पर सिंगल चेंज किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा, R का S हो जाएगा, S है तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि डबल चेंज कर दें, इसी पे डबल चेंज करके देखते हैं अपन। डबल चेंज कैसे? पहले तो सिंगल करते हैं फिर डबल। अरे सिंगल प्लस सिंगल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना भाई। डबल चेंज करके देखते हैं बेटा। डबल चेंज किन्हीं भी 2 को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है बेटा, मने में वो चेंज कर दो। 2 बार चेंज करना। देखो पहले तो मैंने इन दोनों को कर दिया और इन दोनों को कर दिया, अरे कैसे भी इन दोनों को कर दो, कैसे भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, इन दोनों को चेंज किया तो बेटा 1 की जगह 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, 1 चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा इन दोनों को भी चेंज कर दिया, डबल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? 4 की जगह 3 और 3 की जगह 4, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, यहां R है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन पक्का क्या आएगा? R आएगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? सेम। इसका मतलब यदि सिंगल कायरल कार्बन पर सिंगल चेंज किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है, लेकिन डबल चेंज किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों एक ही हैं, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? सेम ही है। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अपोजिट। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखें या इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखें। क्लियर भाई? तो अपन ने क्या कहा है कि सिंगल चेंज पर कायरल कार्बन, पर का मतलब एक के ऊपर बात करें, ये मत कर देना एक कायरल कार्बन भी चेंज कर दिया दूसरा दूसरे पे। सिंगल चेंज पर कायरल कार्बन गिव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? वाइल डबल चेंज गिव आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। दिक्कत है क्या बेटा? ध्यान रखिए, सिंगल चेंज से कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट मिलेगा, लेकिन बेटा डबल चेंज से कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा? सेम। अरे भाई आप सिंगल कहो या ओड कह दो, डबल कह दो या फिर क्या कह दो? इवन कह दो। हाँ भाई, इस पॉइंट में डाउट हो तो क्लियर करें, क्योंकि इस चीज को अपन काफी ज्यादा यूज में लेंगे जब अपन डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हाँ भाई, चेक करें भाई जनता, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। डाउट हो तो क्लियर करें। पक्का क्लियर है? अबे मैं बोल रहा हूं क्लियर है या नहीं है बेटा? कहना क्या चाहता है मुकेश?
क्लियर है या नहीं है? जनता बोले डाउट है क्या? हाँ भाई जनता, क्लियर है भाई? चलो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं फटाफट, उनके आंसर बताने आप लोगों को, मतलब आरएस बताना है रे, क्या बताना है? आरएस। किसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा और किसका क्या होगा? एस होगा। देखिए भाई, समझे है ना? एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आंसर बनाते रहे भी इनके। सेकंड एग्जाम्पल है, फटाफट आंसर बनाए भी इनके। कॉन्फ़िगरेशन निकालें भी इनके फटाफट। इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं? इनके कॉन्फ़िगरेशन बताएं बेटा फटाफट। है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई इनका? चलो भाई जनता देखो, चेक करते हैं ना, सभी के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा OH फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन है। ये बेटा सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, ये थर्ड और ये फोर्थ। बेटा देखो लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया? वर्टिकल पर, तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो पक्का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? R आएगा। सेकंड में देखो बेटा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और बेटा लो प्रायोरिटी ग्रुप वापस से कहां गया? वर्टिकल आ गया। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं बेटा? 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन वापस से क्या आ गया? R आ गया। ठीक है। थर्ड में देखो बेटा, फर्स्ट नाइट्रोजन है, क्योंकि इसमें क्या गया? फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। इसलिए देखो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल है। अब देखो बेटा, ये क्लोरीन फर्स्ट, इथाइल सेकंड, मिथाइल थर्ड, और बेटा हाइड्रोजन फोर्थ, वापस से हॉरिजॉन्टल। बेटा 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S।
लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल पर। इसमें देखो एक बेटा ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या आ गई, फोर्थ प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी भी ज्यादा, इसलिए देखो फर्स्ट सेकंड ये मत चला जाना, फर्स्ट से सेकंड, बीच में थर्ड नहीं आना चाहिए, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, 1 2 3 क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन एस है। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल। देखो बेटा फर्स्ट क्लोरीन, NH2 सेकंड, एसिड थर्ड और मिथाइल फोर्थ, लो प्रायोरिटी ग्रुप वापस से कहाँ गया, वर्टिकल। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें प्रायोरिटी देते हैं तो नाइट्रोजन वाला फर्स्ट, एसिड सेकंड, मिथाइल ये और फोर्थ ये। देखो लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वेज, क्लॉकवाइज एस और एंटी क्लॉकवाइज आर, क्योंकि डैश का अपोजिट क्या है बेटा, वेज है, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरह चेक करें। तो देखो बेटा 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर। ठीक है भाई, ऐसे बेटा देखिए फर्स्ट OH, एल्डिहाइड सेकंड, ये थर्ड और ये क्या आ गया, फोर्थ, वापस से बेटा वेज, वेज का मतलब हॉरिजॉन्टल की तरह। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा क्लोरीन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि अपने को अच्छे से पता है हॉरिजॉन्टल की तरह करेंगे, किसकी तरह, हॉरिजॉन्टल। हाँ भाई चेक करें भाई जनता, चेक करें भाई, इनमें किसी में डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, इनमें से किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर करें। विकास कह रहा है 6th नंबर में डाउट है, तो बेटा 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। देख बेटा सबसे पहले क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन, नाइट्रोजन और एसिड, तो क्लोरीन फर्स्ट, नाइट्रोजन सेकंड, एसिड क्या हो गया, थर्ड, और बेटा ये मिथाइल क्या हो गया, फोर्थ। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या आएगा, आर आएगा बेटा, क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर भाई, अब चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो देखो सिंगल कारेल कार्बन था, डबल कारेल कार्बन पे भी अपन चर्चा कर सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट, क्लियर भाई, देखो नेक्स्ट देखो कारेल कार्बन एक से ज्यादा ले रहे हैं अपन, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल बेटा ये लिखा है, थर्ड एग्जाम्पल ये लिखा है कुछ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिख दिया बेटा। देखो भाई यहां 2 कारेल कार्बन है, क्या है, 2 कारेल कार्बन। समझे हम 2 कारेल कार्बन में क्या है, ठीक है, समझते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहले तो ये कारेल कार्बन, तो इस कारेल कार्बन के बारे में सोचो, 4 डिफरेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन, मिथाइल,
क्लोरीन और बेटा फोर्थ नंबर कंप्लीट ग्रुप ये है कि नहीं है? तो देखो इस पे फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट क्लोरीन और इधर फर्स्ट क्या है? कार्बन, इसलिए सबसे पहला क्लोरीन आ गया। अब देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन के बाद क्लोरीन भी है और क्या है बेटा? मिथाइल। तो ये सेकंड, मतलब इस कारेल कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये क्या हो जाएगी? थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है भाई। अब देखो लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पर। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस कारेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ऐसा आएगा। इस कारेल कार्बन के बारे में सोचते हैं भाई, जहां मैंने ब्लू से किया है। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप, कंप्लीट एक ग्रुप ये हो गया, सेकंड मिथाइल, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ ये देखो फर्स्ट क्लोरीन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तो क्लोरीन क्या आ गया? फर्स्ट। सेकंड बेटा ग्रुप ये हो गया, चेक कर सकते हैं। सेकंड क्यों हो गया बेटा? क्योंकि यहां पर चेक करें, कार्बन के बाद क्लोरीन भी आना है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर। चेक करें भाई, इन दोनों फर्स्ट एग्जांपल में डाउट हो तो पहले वो क्लियर करें। फर्स्ट एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई जनता, चेक करें भाई, फर्स्ट एग्जांपल में डाउट हो तो। फर्स्ट एग्जांपल में डाउट है क्या? फर्स्ट में डाउट हो तो क्लियर करें, नेक्स्ट अपन सेकंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट। ठीक है, इसमें भी बेटा देखो ग्रुप के बारे में देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट ऑक्सीजन देखो इधर ये सेकंड आएगा, क्यों बेटा? कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन, लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया? हॉरिजॉन्टल। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप का है हॉरिजॉन्टल। सेकंड इसमें देखो बेटा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑक्सीजन, सेकंड बेटा ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। प्रायोरिटी में चेक कर लें, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, इसलिए सेकंड और ये थर्ड। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां गया? वर्टिकल। 1 2 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर आने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर। इसी तरीके से देखें भाई, इसमें बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, चलो यही मार्कर यूज में ले लेते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ बेटा हाइड्रोजन। तो चेक करो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आर है। लो प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? हॉरिजॉन्टल पर है। इसमें देखो बेटा फर्स्ट OH, सेकंड ग्रुप ये बन गया, थर्ड ये बन गया और फोर्थ ये बन गया। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? एस आने वाला है। क्या आ जाएगा? एस। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें क्लोरीन, कार्बन, इसलिए फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड कंप्लीट ग्रुप ये प्रायोरिटी, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो चेक करो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। नेक्स्ट में देखो बेटा फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी ये हो गया कंप्लीट ग्रुप, थर्ड ये और फोर्थ ये हॉरिजॉन्टल पर आ गया। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर आने वाला है। इसी तरीके से बेटा देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटा? हॉरिजॉन्टल पर। ये बेटा फर्स्ट आ गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये क्या हो गया? फोर्थ। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। हाँ भाई, चेक करें, इनमें से किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो पहले वो क्लियर करें। हाँ भाई, चेक करें बेटा, इनमें किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो वो क्लियर करें पहले। नो डाउट, चलो भाई अच्छी बात है। देखिए भाई, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
समझे बेटा, नेक्स्ट है ना। तो नेक्स्ट क्या है, अपन ने जैसे एक एग्जांपल लिया बेटा, देखो CH3CHCl, यहां पर CH2 देन CH3, बेटा चेक कर सकते हैं इसका नेम क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। चेक कर ले भाई, नेम क्या है 2-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, तो 2 पर क्लोरीन, नेम क्या हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। देखो मैं कुछ फॉर्म बनाता हूं इसकी। फर्स्ट मैंने यहां मिथाइल लिखा, नीचे इथाइल, इथाइल ET भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। देखो बेटा इसका अभी भी नेम तो क्या है 1 2, यहां भी तो कार्बन है 2-क्लोरोब्यूटेन, नेम क्या है 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1 2, 2 पर कारियल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये फर्स्ट, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड और ये क्या आ गया फोर्थ। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा S। अरे है कि नहीं है। अब देखो इसको कंप्लीट नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 2, 2 पर क्या आ रहा है S, 2S क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। S कहां पे बन रहा है 1 पे कि 2 पे, तो नेम क्या लिख देंगे 2S क्लोरोब्यूटेन या 2S 2-क्लोरोब्यूटेन। बेटा दिक्कत है क्या। अब देखो अगर अपन ने ऐसा बना दिया, ये बेटा मिथाइल, ये इथाइल, अब देखो पेरेंट चेन तो इधर जाएगी, देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड, इधर कार्बन थोड़ी, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ, वापस से 2-क्लोरो है। इन कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया R। तो इसका नाम क्या लिख देंगे बेटा 2R क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। चेक कर सकते हैं बेटा, ऐसे बना दे भाई। देखो ये मिथाइल, ये इथाइल, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। चेक करो बेटा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया R। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा बेटा 2R क्लोरोब्यूटेन। हाँ भाई 2R 2-क्लोरोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, नेम भी सेम है, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये बेटा एक दूसरे के अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। क्लियर भाई, चेक करें बेटा इसमें। हाँ भाई इस एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें पहले, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है बेटा। देखो नेक्स्ट, एक एग्जांपल और देखते हैं। काफी बार आ जाता है बेटा इसका नेमिंग पूछ लिया जाता है ना विद कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दे जिस भी लोकेशन पे है, फिर उसका IUPAC नेम लिख दे, है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई। नेक्स्ट देखो अपन ने एक ये लिखा सबसे पहले तो, देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5, IUPAC नेम हो जाएगा 3-क्लोरो। चेक कर लें बेटा 3-क्लोरोब्यूटेन, और उसके बाद में 2 पर क्या आ गया ऑल। चेक करें भाई, चेक करें फटाफट। इस चीज में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेमिंग आप चेक कर सकते हैं, 3 पर क्लोरीन है, 2 पर क्या है एल्कोहल, और ये ब्यूटेन नहीं है, इसको बेटा पेंटेन है बेटा, सॉरी क्या है पेंटेन। तो 2-क्लोरोपेंटेन, 2-क्लोरोपेंटेन, 2 पर क्या है ऑल। ये तो इसका क्या है IUPAC नेम है। अगर अपने को फिशर फॉर्म बना दे, जैसे कैसे भाई, जैसे ये मॉलिक्यूल बना के दे रखा है, यहां पर मिथाइल है, मिथाइल के बाद में कारियल कार्बन है, ये OH फर्स्ट, एक हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, क्लोरीन, बेटा आप किधर भी लिखें ये कोई दिक्कत नहीं है। देन CH2 लास्ट में क्या आ गया CH3 आ गया आपके पास, चेक कर लें। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर अपने को
सबसे पहले बेटा इसका नेम तो देखो सामने लिखा हुआ है कि नहीं है। अपने को कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले सेकंड कायरल कार्बन के लिए देखो, सेकंड के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है। सेम इसी तरीके से बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस से कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, क्या आ गया बेटा, आर। अब देखो इसका नेम लिखना है तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, चेक करो 2 पर क्या है, एस, तो पहले लिखेंगे बेटा 2s, क्या लिखेंगे 2s, है कि नहीं है। 3r, ये मत लिख देना पहले, 2 पर s है, 3 पर क्या है, r है। उसके बाद में बेटा चेक करें 3 क्लोरो पेंटेन, और पेंटेन के बाद में क्या आ रहा है बेटा, 2 पर क्या आ रहा है, ऑल। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम हो जाएगा। दिक्कत है बेटा। चलो इसी एग्जांपल को अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो इस टाइप से मॉलिक्यूल बना दिया, ये इथाइल बना दिया मैंने इस साइड में, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये OH और ये हाइड्रोजन। चेक कर लें पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। अरे भाई इसको नीचे की तरफ ऐसे भी लिख के दे सकता, अगर ये सपोज करो ऐसे बना दे तो देखो ऐसे बना दे अपने पास में कि यहां पर ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये OH H Cl H। अब देखो बेटा पेरेंट चेन की नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ये है कि नहीं। इधर से देखो 1 2 3 4 पे आता हाइड्रोक्सिल। कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और एजिटीज क्या लिख दो, उसका नेम लिख दें। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन इसका नेम लिखे, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। क्लॉकवाइज में क्या आ गया, S, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप यहां पे है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा, 2R, क्योंकि नेमिंग इधर से है 2R। 2R के बाद में चेक करो 3 पर क्या है, S, 2R 3S। उसके बाद में बेटा वही 3 क्लोरो, 3 पर क्या है, क्लोरो पेंटेन, और पेंटेन के बाद में बेटा 2 पर क्या आ रहा है, OH। दिक्कत है क्या कोई? तो बेटा इस तरीके से अपन नेमिंग भी लिख सकते हैं। हाँ भाई चेक करें बेटा। हाँ भाई जनता डाउट है क्या, बोले भाई। प्रज्ञा, मुकेश, मनीषा, विकास, हाँ भाई क्लियर है ना। तो बेटा ये तो चर्चा की अपन ने किसके बारे में, RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे बेटा इनेंशियोमर वगैरह हो गए, या फिर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देखेंगे, पहले रिप्रेजेंटेशन और फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने अपने को, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।